सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भी किसी भी विवाद में, ऐसा नहीं कि जमीन विवाद हो, अन्य कोई विवाद पे भी अगर कोई फैसला दे दिया गया तो समझ लीजिए वो एक कानून बन गया। और आगे कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का जजमेंट होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जो है फैसला किया गया था। तो आज जो है अगर आपको ऐसा कोई कहे कि आपको राज्य सरकार से लड़ना है, आपकी लड़ाई राज्य सरकार से होगी, आपको कोई ऐसा कहे कि आपकी लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से होगी, तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि आप राज्य सरकार से कैसे लड़ सकते हैं, राज्य सरकार तो बहुत पावरफुल है, हम तो आम लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, तो राज्य सरकार से कैसे लड़ेंगे? केंद्र सरकार से लड़ने वाली बात होगी तो आपके मन में वही बात हो यहाँ पे आना तय है कि अगर आप जो है आम लोग सकते हैं तो उतना बड़ा केंद्र सरकार जो पूरे केंद्र है ना गवर्नमेंट है, उससे आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको आम आदमी जो से लड़ना जो है वो मुश्किल हो सकता है, सरकार से नहीं। इसलिए कि सरकार जो है वो किस लिए है? आपके रक्षे के लिए। सरकार जो बनाई जाती है किस लिए बनाई जाती है? आपके रक्षे के लिए, आपके संपत्ति के रक्षे के लिए, आपके जीवन को रक्षा करने के लिए, बहुत तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो 2 एकड़ की जमीन है, वो भी केंद्र सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ। तो इस व्यक्ति का जो लड़ाई जो है एक्चुअल में वो ये जमीन के लिए, और ये जमीन है 2 एकड़। ठीक है, आप उसको अपने क्षेत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपका क्षेत्रीय में कट्ठा, गज या जो भी गूंटा जो भी चलता होगा तो वो आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जमीन है 2 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा बिना कुछ कहे सुने अधिग्रहण कर लिया जाता, मतलब ले लिया जाता। आपको पता है कि आपकी जमीन जो है वो सरकार कब लेती है? जब सरकार का कोई प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट कंपनी का कोई प्रोजेक्ट हो। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी मतलब बड़ा कुछ कंपनी के द्वारा अगर कोई फैक्ट्री लगाने का काम हो, अब कंपनी का मालिक कहेगा कि हमको पहले जमीन आप अधिग्रहण करके दीजिए किसान का, तभी यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, तभी फैक्ट्री लगाएंगे। तो उस केस में तो सरकार अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो है वो जमीन किसान का अधिग्रहण करने का काम करती है। तो यहाँ पे उसी तरीके से इस व्यक्ति का जो जमीन है वो 2 एकड़ जमीन है और इस पर जजमेंट हुआ है, इस पे फैसला हुआ है। कैसे और क्या फैसला हुआ है, कैसे हुआ, ये भी समझना जरूरी। और हर व्यक्ति जो है ना केंद्र सरकार से लड़ता भी नहीं है, छोड़ देता संपत्ति को, लेकिन लड़ता नहीं है। तो यहाँ पे 2 एकड़ जो है किसी सरकारी काम के लिए अधिग्रहण कर लिया गया, जिससे इनको जो है एक तरह से ये जमीन इनको नहीं देनी थी और ना ही इनको उसका जमीन का किसी भी तरह का कोई फायदा मिला। उस केस में जो है अब जो भी कारण रहा होगा, उस केस में जो है इनके द्वारा एक तरह से सरकार के खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है शुरू किया गया। अभी जो यहाँ पे वर्तमान में नियम है कि अगर आपकी कोई भी जमीन है, मान लेते ये 64 वाली आपकी जमीन है, ठीक है, और आपकी जमीन अगर ये 64 वाली सरकार लेने का काम करती है तो सरकार के द्वारा आपको जो है मुआवजा देने का प्रावधान है। ठीक है, मतलब अगर सरकार अधिग्रहण करेगी तो इस पे जो है आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है तो ये मुआवजा से संबंधित, या मान लेते हैं कि रोड बनाने के लिए ही सड़क में आपकी जमीन जो है वो चला गया और आपको मुआवजा नहीं मिला, उसका जो भी कारण रहा होगा, अगर आप मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, आपके जो बगल के लोग हैं उनको मुआवजा मिल गया, तो इसके लिए आप एसडीएम को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो कि आपको जो है यहाँ जो भी जमीन आपका गया है उससे संबंधित दस्तावेज को अटैच करते हुए आप आवेदन में स्पष्ट कर सकते हैं कि आपको मुआवजा नहीं मिला है। तो इनका जो मामला भी उसी तरीके का था कि 2 एकड़ जमीन जो है सरकार गवर्नमेंट जो है भारत सरकार अधिग्रहण कर लेती है और ना मुआवजा और जमीन चला गया। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है कि व्यक्ति का जो है
जो संपत्ति है वो उसका जो है अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का आपका निजी संपत्ति है, ठीक है, तो उसमें प्रक्रिया होना चाहिए। अगर मान लेते हैं सरकार जमीन लेती है तो सरकार का नियम है, आपको नोटिस किया जाएगा। सरकार कहीं का भी जमीन ले सकती है, अभी का जो अधिग्रहण कानून है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जमीन अगर सरकार चाहे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। तो बहुत सारे शहर का भी अगर जमीन है, मान लेते हैं रोड को अगर जो शहर में जाम का समस्या होता है तो रोड को भी वहां पे कभी कभी आप देखते होंगे कि एक तरह से चौड़ीकरण का काम होता है, तो बगल के जितने बिल्डिंग होते हैं सबको नोटिस चला जाता है कि इनको यहां से खाली करना होगा, दिक्कत हो रहा है सिटी, बहुत तरह की चीजें हैं। और नोटिस जाता है तो सिर्फ ये नहीं कि नोटिस जाता है, तो नोटिस में क्या हुआ कि अगर वो जमीन देंगे तो फिर वो कहीं दूसरा जगह पहले अपना देखेंगे सारा, तुरंत ऐसे थोड़ी है कि आके तोड़ दिया जाएगा, उसमें लोग रह भी रहे हैं। तो ये है, उसके बाद उनका जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी उनको दिया जाएगा। तो जब वो सभी तरह से वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे तब कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि मतलब जमीन अधिग्रहण करना है और इसको खाली कराना, आके जितना है सारा कुछ तोड़ दिए, हटा दिए। संपत्ति का अधिकार जो है ना वो एक संवैधानिक अधिकार है, वो आपका हक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ना, यानी वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुआ कि भारत सरकार को आदेश दिया गया कि संपत्ति इस व्यक्ति को वापस की जाए, है ना। तो अगर संपत्ति भारत सरकार के द्वारा जो है अधिग्रहण किया गया है तो वो इनको वापस किया जाए, नहीं तो उनका जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा उनको दिया जाए। और वर्तमान में जब भी मान लेते हैं कि फैसला 10 साल बाद हुआ, 20 साल बाद हुआ, 25 साल बाद हुआ, 30 साल बाद हुआ, तो जब भी फैसला हुआ तो पहले का नहीं, अभी वर्तमान का जो रेट है ना उस रेट में मुआवजा देने का प्रावधान है। आज भी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन नहर में चला गया, परिवार में विवाद है, मुआवजा नहीं ले पाए। बहुत लोगों का ऐसा जमीन है कि परिवार के लोग जो है सपोर्ट नहीं किए, मतलब बहुत ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। अगर जमीन में मान लेते हैं पूर्वज का नाम है, जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से में है, तो अगर उसका चला गया तो दूसरे भाई के द्वारा सपोर्ट नहीं किया तो मुआवजा नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे जमीन है जिनका नहर में कहीं किनका, लेकिन अगर वो आज चाहे, आज वो लड़ाई शुरू करेंगे ना, अगर वो आज चाहे तो आज वो लड़ाई लड़ के सरकार से मुआवजा ले सकते हैं। अगर वो आपकी निजी जमीन है, आपकी रैयती जमीन है, आपकी खतियानी जमीन है, तो सरकार के द्वारा लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन सरकार अगर आपसे जमीन लेगी तो आपको जो है जमीन का मुआवजा भी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को, ठीक है, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो कोर्ट गया, तो कोर्ट तो ऐसे ही कोई नहीं जाता है, वहां पे खर्च होते हैं, कुछ कोर्ट का फी होता है, कुछ वकील के फी होते हैं, वो सारा पे करना होता है, और लड़ाई चलती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो भी इनका खर्च है वो खर्च जो है यानी सरकार को, भारत सरकार को भी देने का आदेश दिया गया कि इनका जितना भी खर्च हुआ ये कानूनी कार्रवाई में, ये कानूनी लड़ाई लड़ने में, वो खर्च भी इनको पे किया जाए। जजमेंट हुआ, न्याय मिला, लड़ाई चली। लेकिन ये भी है सोचने वाली बात कि यहाँ पे गलती किसकी है। तो गलती जो है ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, भारत सरकार के जो मैन है ना, भारत के प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, वो आके जमीन को अधिग्रहण करते हैं, बिल्कुल नहीं। उनका विभाग अलग है, उनके अधिकारी अलग हैं। और कुछ ऐसे मामले भी हैं, अगर आज देखें बहुत ऐसे मामले हैं जिनका आपस में परिवार विवाद के चलते वो आज तक मुआवजा नहीं लिए हैं। और उनका अभी अगर बात करें कि मुआवजा पहले उनको एक तरह से 2000 मिलना था, आज वो 50 लाख के बराबर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जमीन का जो है अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उनकी जमीन को नहर बना दिया गया, उनके जमीन पर रोड बना दिया गया, लेकिन आज तक वो मुआवजा नहीं ले पाए। ठीक है, जो कारण रहा हो, परिवार का विवाद का कारण रहा हो, या उनको उतना समझ नहीं है कि वो सरकार से कैसे लड़ें, ये भी बात है ना। वो उनको ये पता नहीं कि वो कैसे राज्य सरकार से लड़ेंगे, कैसे केंद्र सरकार से लड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी जमीन है जो राज्य सरकार के नाम से
जो है एक तरह से बन गया है, वो उनका जो नामांतरण है, वो नाम जो चढ़ गया वो राज्य सरकार का चढ़ गया। तो ये सबका सुधार संभव है, लेकिन आपको समझना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब